सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की फिजिकल डेट के बारे में। इससे रिलेटेड मैं आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने आप सभी के लिए काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 18 अगस्त से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि एक चीज आप सभी क्लियर जानते हैं कि आप सभी को कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती और वो जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। भले ही आपके फिजिकल 18 अगस्त से स्टार्ट ना हुए हों लेकिन आपकी जानकारी बिल्कुल सही थी, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बार ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आने के बाद भी जो चीजें होती हैं वो पोस्टपोन हो जाती हैं और वो जो डेट थी वो टेंटेटिव डेट थी, तो टेंटेटिव डेट में बदलाव भी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो जानकारी गलत थी और मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफी मांगता हूं। लेकिन फिर मैं आप सभी को कह रहा हूं कि नोटिस एकदम सही था, भले ही आपका फिजिकल 18 अगस्त से ना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं तो पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब जब आप जानते हैं कि इस बीच में जब से मैंने एसएससी कांस्टेबल की वीडियो नहीं बनाई है लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, तब से लेके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जबकि मैं आप सभी के लिए जब वीडियो बना रहा था तो हर एक छोटी से बड़ी अपडेट रेगुलर मैं आप सभी को बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक बता रहा था। लेकिन जब बच्चों का ही ट्रस्ट नहीं रहे ऊपर तो फिर तो कोई बात ही नहीं है वीडियो बनाने वाली, तो सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ट्रस्ट करते हैं। कुछ बच्चों को ही डाउट रहता है और कुछ बच्चों की वजह से कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दो मेजर इशू हैं जिसकी वजह से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का जो फिजिकल है उसमें डिले हो रहा है। अब पहला वैलिड रीजन मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता है कि एक एजेंसी को हायर किया जाना था जिसके द्वारा आपका फिजिकल संपन्न करवाया जाए आरएफआईडी वगैरह यूज करके। उसके लिए 3 कंपनियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। उसके बाद 2 प्रोसेस और कंप्लीट करने थे, यानी 2 स्टेप और कंप्लीट होने थे जो कि अब तक कंप्लीट हुए नहीं है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वो जो एजेंसी आपकी हायर की जा रही थी वो एजेंसी अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि 3 एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी का चयन होना है जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। एक रीजन ये है डिले होने का। एंड अगर सेकंड रीजन की बात करूं तो आप सभी को बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है वहां का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उस पर सेलेक्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ बच्चे वेस्ट बंगाल और असम का भी बनवा लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें मेजरली जो बच्चे होते हैं वो यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, कुछ इन राज्यों से होते हैं। अब होता क्या है कि उन बच्चों का इस एक तरीके से अधिकार छीना जाता है अगर इस बेसिस पे अगर आप देखें, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। जो बच्चा वहां का है वो उसी क्राइटेरिया में सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी रिजर्व होती है। तो बिहार का बच्चा बिहार की वैकेंसी में सेलेक्ट हो, यूपी का यूपी में, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में और असम का असम में। अगर बिहार के बच्चे बिहार की सीट भी लेंगे और वेस्ट बंगाल की भी लेंगे, सेम इसी तरीके से अगर यूपी के बच्चे भी होंगे या किसी भी राज्य के बच्चे दूसरे स्टेट में जाकर अगर सीट लेते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने हाई कोर्ट में अपने अपने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। इससे पहले भी लिया गया है, आप सभी को बताया कि बाकी की जो भर्तियां हुई है इससे पहले ही उनमें जांच चल रही है और ऐसे जो भी बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब ऐसे में होता क्या है कि बच्चों ने स्ट्रिक्टली 2024 के लिए यहाँ पर डाला तो कोर्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ और कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपने एक्शन क्या लिया है जो अभी रिसेंटली भर्ती है, आप इसमें किस तरीके से प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि कोई भी बच्चा फेक डोमिसाइल बनवा के दूसरे स्टेट में सेलेक्ट ना हो जाए। इसी रीजन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज ये निकल के आती है फिर फिजिकल कब तक हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से सीआरपीएफ वगैरह फॉलो कर रहा है। अब फॉलो करने के बाद इस पे क्या एक्शन लिए जाते हैं वो सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर हम बात करें तो आपका जो फिजिकल है वो एक्सपेक्टेड आप ये मानो कि सितंबर में हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेट कहना है इसका बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक टेंटेटिव डेट ले रहा हूं कि एक महीना लगभग, आप मान लो कि एक महीना अभी और लगभग डिले हो सकता है, तो मिड सितंबर के अप्रॉक्स आपका फिजिकल जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि तैयारी मत छोड़ना, तैयारी करते रहना, क्योंकि देखो कुछ पता नहीं चलता, चीजों को बहुत ज्यादा मतलब स्टेबल नहीं है फिलहाल की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस तरीके का डिले आपको और अदर किसी भी भर्ती में देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर डिले हो रहा है तो ये इसका कोई ना कोई मेन रीजन है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो फिलहाल आप सभी तैयारी करो अच्छे तरीके से ताकि आपको वो फिजिकल में फिर कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। होप सो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रियल और ऑथेंटिक तरीके से सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।